पहले ही दिन कहा था, ये हमारे घर के सेठ हैं और हम इनके दास हैं। अब लोग कह तो देते हैं कि ये हमारे घर के मालिक है, लेकिन उस जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। अब घर का मालिक कैसे रहता है? एकदम ठाट बाट से रहता है। एक मैया के घर हम गए तो माता जी बोली कि मेरे तो ठाकुर जी सब कुछ हैं, यही घर के मालिक है, मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ, मालिक तो ये है। तो मैंने सोचा बड़ा अच्छा भाव है माता जी का, कि इतना मन में भाव है कि ठाकुर जी मालिक है। अच्छा चलिए मालिक के दर्शन तो करा दीजिए। तो मालिक के दर्शन कराने लेके गए, जाके देखा तो मालिक के कपड़े भी फटे पड़े थे, ठाकुर जी के कपड़े भी फटे और मैले पहने हुए थे, और मैया हाथों में हीरे की चूड़ियाँ अंगूठियाँ। मैंने कहा माता जी पहली बार कोई ऐसा मालिक देखा जो मालिक फटे कपड़ों में और नौकर एकदम हीरे मोती से जड़ा हुआ हो। अब केवल कहने के लिए कह दिया कि हाँ जी ये हमारे मालिक है, और कोई उनके ऊपर ध्यान नहीं, कोई उनको देखभाल नहीं, कोई उनको खिलाना पिलाना नहीं। रोज भगवान को खिलाते क्या है? एक कटोरी माखन उसमें मिश्री, एक कटोरी माखन उसमें मिश्री। ठाकुर जी भी इतनी मिश्री खाते पता नहीं इनको शुगर ना हो जाए, इतनी मिश्री खाते, रोज मिश्री रोज मिश्री। अब आपको कोई रोज मिश्री खिलाए तो सोचो क्या होगा, रोज ड्राई फ्रूट्स खिलाए तो सोचो क्या होगा। जैसे आप अपने स्वाद के लिए हर रोज भोजन बदल बदल के खाते हो, वैसे ठाकुर जी को भी भोजन बदल बदल के खिलाए। भगवान के सामने रख दी मिश्री और कहते ठाकुर जी ये खा लेना, और हम बोले हम जा रहे पार्टी में, हम आराम से मालपुए खा के आएंगे, आप इसी में काम चला। ये काय का प्रेम है? जब तक उनको अपना प्रेम न्यौछावर नहीं करोगे तो किस बात का प्रेम? जो घर में भोजन बनता है पहले वो ठाकुर जी को अर्पित होना चाहिए। भोजन, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। अब अन्न ऐसा है मालूम नहीं कहाँ से आया है, उसमें क्या दोष है, कितने कीटाणु, आजकल पेस्टिसाइड्स होता है, कितने कीटाणु मरते हैं अन्न के अंदर, तो उसको हम खाएंगे तो हमारी विचारधारा अच्छी कहाँ से होगी? उसके लिए तो पहले अन्न का भोग लगाए। माता जी आप ठाकुर जी का भोग, माताओं ध्यान देना, आप ठाकुर जी का भोग अगर आपको लगाना है तो अपने हाथ से भोजन बनाइएगा। जरूर आप अपने घर परिवार के लिए समय का अभाव है तो अलग विषय है कि आप घर में रसोईया रख लेते हैं, वो भोजन बना देता है, सब खा लेते हैं। लेकिन ये याद रखना, भोजन बनाते समय जो विचार भोजन बनाने वाले के मन में रहेगा वही उस अन्न में जाएगा, और उसी अन्न को जो खाएगा उसको वैसा ही फल मिले। यशोदा मैया के घर कम दास दासी नहीं थे, लेकिन जब कन्हैया के लिए माखन निकलता था तो मैया स्वयं निकालती थी। ठाकुर जी की सेवा नौकरों से नहीं होती है। कई घर ऐसे होते हैं, बोले हम तो रोज सुबह पंडित जी आते, घंटे पूजा करके चले जाते। अरे पंडित जी पूजा करेंगे तो पंडित जी को फल मिलेगा, पंडित जी खाना खाएंगे तो पंडित जी का पेट भरेगा, आपका थोड़ी भरेगा। भगवान की सेवा में कभी भी प्रॉक्सी नहीं चलती है, ये कर लेगा और हमें फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं, स्वयं करना पड़ता है। भोजन बनाते समय मैया जो सोचती है और बालक जो खाते वही मन जा उसके विचार जाता। एक बड़ा भारी विज्ञान है, साइंस है ये। भोजन बनाते समय, भोजन परोसते समय क्या मन में व्यवहार है। अब बच्चा एग्जाम के लिए जा रहा है, उसका पेपर है, एग्जाम के लिए जा रहा है, और मैया उसको सुबह सुबह एक गिलास दूध पिलाती है कि थोड़ा बुद्धि ठीक रहेगी। अब उस दूध में थोड़ा सा चीनी डाला और पकड़ के उसको घोल रही है। अब घोलते घोलते में थोड़ा तो टाइम लगता है चीनी घुलने में। अब घोलते घोलते सोच रही है, क्या सोच रही है? ये तो पक्का फेल होगा, पूरी साल तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मैंने तो इसे पढ़ते देखा ही नहीं, पक्का फेल होगा। अब मैया क्या सोच रही है? मैं चीनी घोल रही हूँ, पर असलियत ये है कि वो चीनी के साथ साथ उस दूध में कुछ और भी घोल रही है, और वो उसके नकारात्मक विचार, और उसी को घोल के फिर बेटे को कहती है ले बेटा पी, इससे बुद्धि आएगी। अब आपने जो करना था वो तो पहले ही दूध में मिला दिया। विचार एक बहुत बड़ा
भूमिका हमारे जीवन में निभाते हैं, और वो है हमारे विचार। इसलिए भोजन बनाते समय हमेशा भगवत नाम चलता रहे, ताकि नाम उच्चारण होता रहे, वो भाव भोजन में जाए, और बच्चे खाएं तो उनके हृदय में भी यही भावना जाए। तो ठाकुर जी की सेवा स्वयं अपने हाथों से करे, उनका भाव, उनका भोग, उनका शयन, उनका स्नान अपने हाथों से जितना समय हो उस हिसाब से ठाकुर जी की सेवा करें और उनसे प्रेम करें।